हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लहरे सर ऑनलाइन क्लासेस में। क्लास 3 सब्जेक्ट पर्यावरण अध्याय 10 हवा। तो इस पार्ट में हम देखेंगे हवा के बारे में पढ़ेंगे और फिर आपको फिरकी बनाना का यहाँ पर कागज़ में बनाया गया है, उसको आपको बनानी है और आपको कुछ प्रश्नोत्तर देने हैं। चलिए तो शुरू करते हैं पाठ को। अध्याय 10 हवा। आंखों से मैं दिखाई न देती, मन मर्जी से चलती रहती, सरसर की आवाज में करती, फरफर सी मैं बहती रहती, किसी की पकड़ में कभी ना आती, गीले कपड़े तुरंत मैं सुखाती, मैं ना रहूं तो कोई जीव ना रहे, कौन सबसे पहले मेरा नाम कहे। अपने आसपास की हिलती हुई चीजों को देखकर हमें हवा का आभास होता है। आइए जानते हैं जिससे हवा के होने का पता चलता है। पेड़ पौधे के पत्तों के हिलने से, आकाश में उड़ती हुई पतंग को देखकर, पंखा के घूमने से पता चलता है कि हवा चल रही है। आओ कुछ प्रयोग करें। एक खाली गिलास लें। गिलास के अंदर एक कागज को गुड़ी मुड़ी करके इस प्रकार लगाएं कि गिलास को उल्टा करने पर भी कागज नीचे ना गिरे। अब इस गिलास को उल्टा कर पानी से भरी बाल्टी में पूरी तली में जाने तक डुबाएं। पुनः गिलास को उसी स्थिति में बाहर निकालकर अंदर रखें। कागज छूकर देखें। कागज सूखा है, मतलब खाली गिलास में हवा है। कुछ वस्तुओं जैसे मिट्टी, चाक आदि के अंदर भी हवा होती है। आओ इसका पता लगाएं। पानी से भरे गिलास में चाक के एक टुकड़े को डालो। जब चाक पानी में डाला जाता है तो चाक के अंदर की हवा बुलबुले के रूप में बाहर निकलती है। इसी प्रयोग को मिट्टी के ढेले एवं ईंट में भी करेंगे। चित्र देखकर बताओ हवा क्या काम आ रही है। धान की ओसाई में, पतंग उड़ाने में, फिरकी चलाने में, गुब्बारा फुलाने में। आइए जानते हैं इसके अलावा हवा के और क्या क्या उपयोग हैं। हवा के उपयोग। हवा गीले कपड़े को सुखाती है। हवा पेड़ पौधों एवं जीव जंतुओं के लिए आवश्यक है। हवा वातावरण को ठंडा और संतुलित रखती है। हवा की सहायता से गुब्बारे, पैराशूट उड़ाते हैं। मनुष्य सांस लेने में हवा का उपयोग करता है। हवा पतंगों को उड़ाने में मदद करती है। इस पाठ से हमने सीखा हवा का पता कैसे चलता है। हवा सभी जगह होती है। हवा के विभिन्न उपयोग को जानें। तो स्टूडेंट्स, आपने पाठ से संबंधित कुछ वीडियो देखे। चलिए अब पाठ के अर्थ की ओर चलते हैं। तो हवा आखिर है क्या चीज़ है। आँखों से मैं दिखाई नहीं देती। हवा आँखों से दिखाई नहीं देता है, मन मर्जी से चलती रहती है। हवा का जब मर्जी करता है जिधर जाने को वह उधर चली जाती है। वह किसी की बात नहीं सुनती है। सरसर की आवाज़ में करती, और जब हवा ज़ोर से चलती है तो सरसर की आवाज़ आती है। फरफर सी में बहती रहती, और कैसी बहती, फरफर फरफर बहती रहती है। किसी की पकड़ में कभी ना आती
और गीले कपड़े तुरंत में सुखाती। जो कपड़ा गीला होता है उसको सुखाते हैं तो हवा आती है और उसको सुखा देती है। मैं न रहूं तो कोई जीव न रहे। अगर हवा नहीं रहेगा तो कोई जीव नहीं रहेगा, सभी मर जाएंगे। कौन सबसे पहले मेरा नाम कहे तो उसका नाम क्या है? हवा। ठीक है, देखिए हवा से लड़की का छाता कैसा हो गया है ना, पलट गया है। उसके बाल भी देखिए हवा के चलने से विपरीत दिशा में बह रहा है। उसका कुर्ता भी है ना, और पत्ते भी बह रहे हैं। अपने आसपास की हिलती हुई चीज़ों को देखकर हमें हवा का आभास होता है। जैसे कि पेड़ है, पेड़ के पत्ते हिलते डुलते रहते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हवा बह रही है। और कैसे पता चलता है? 3 बातें लिखे जिससे हवा पता चलता है। तो पत्तियों के हिलने से, हवा जब चलती है और शरीर को छूती है तो भी पता चलता है, पंखे के चलने से है ना, फिरकी के चलने से, पतंग के उड़ने से। इस प्रकार से हमें हवा का पता चल जाता है। कुछ प्रयोग करते हैं तो देखिए, एक कांच का गिलास लेंगे और कागज़ को गुड़ी मुड़ी करके चूसता ठूस देंगे इसमें आधे में, है ना, और फिर बड़े बाल्टी में उसको उल्टा करके रखेंगे, ठीक है, नीचे तक। और जब उसको वैसे ही सीधे निकालेंगे तो यह कागज़ भीगा हुआ नहीं रहेगा, यह सूखा रहेगा, क्योंकि यहाँ तक हवा भरा हुआ है और हवा पानी को इसके अंदर जाने से, कागज़ को गीला होने से रोक देता है। तो यह प्रयोग आप अपने घर में करके देख सकते हैं। ठीक है, आओ इस बात को एक और दूसरे प्रयोग में समझते हैं। चलिए दूसरा प्रयोग और कर लेते हैं। एक क्या है, पानी से भरी एक बाल्टी में खाली गिलास को उल्टा डुबाओ। इस बात का ध्यान रखना कि गिलास सीधा ना हो जाए। अब पानी के अंदर गिलास को धीरे धीरे सीधा करो। क्या हुआ? पानी से बुलबुले निकलने दिखाई देंगे आपको। ठीक है, और खाली गिलास से किसके बुलबुले निकल रहे हैं? बुलबुले जो है वो हवा के बुलबुले निकल रहे हैं। ठीक है, आप करके इसको एक बार ट्राई ज़रूर करिए। हवा सभी जगह रहती है। जो चीज़ें हमें खाली दिखाई देती है, सही मायनों में वो खाली नहीं, उसमें हवा भरी होती है। देखिए पहला गिलास यहाँ तक है, दूसरा गिलास यहाँ और तीसरा खाली है। तो पहला गिलास में क्या है? भरा हुआ है पानी से और थोड़ा सा हवा है। दूसरा गिलास में आधे में पानी और आधे में हवा है। तीसरा गिलास पूरा खाली है, इसका मतलब इसमें पूरा हवा भरा हुआ है। ठीक है, कुछ वस्तुओं जैसे कि मिट्टी है, चाक है, इसके अंदर क्या होती है? हवा भरी होती है। तो एक खाली गिलास, पानी से भरे हुए गिलास में क्या करना है? चाक के एक टुकड़े को डालते हैं, फिर क्या दिखाई देगा? बुलबुले इस प्रकार से निकलेंगे, जो क्या है? पानी हवा के बुलबुले हैं। फिर मिट्टी को डालेंगे, सूखी हुई मिट्टी को, तो इस प्रकार से उसमें से बुलबुला निकलेगा। और ईंट के टुकड़े को भी डालेंगे तो उसमें से भी हवा निकलेगा। जो बुलबुले दिखाई देंगे वो क्या है? हवा है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या कर रहे हैं? धान कोसाई कर रहे हैं और हवा के चलने से उसके जो भूसा है वो दूर चला जाएगा और जो हमें ठोस अनाज चाहिए वह हमें प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ धान कोसाई और यहाँ पर पतंग उड़ाने में ये पतंग उड़ाई कर रहे हैं। देखिए फिरकी चलाने में और गुब्बारा फुलाने में। अब इसके अलावा हवा के और उपयोग हैं तो आप उसको इसे लिखना है। तो जैसे कि सांस लेने में, है ना, फिरकी उड़ाने में तो लिख दिए यहाँ पर। और हवा के क्या उपयोग हैं? तो जब हमें गर्मी लगता है तो हवा चलाते हैं पंखा, फिर उसे ठंडाई मिलती है ना। और आपको हवा के और उपयोग जैसे ही पता चले आप इसमें लिखते जाइए। जैसे कि आपके साइकिल के ट्यूब में हवा भरते हैं, गाड़ी में हवा में ट्यूब में हवा भरते हैं, है ना, तो आप उसको लिखते चले जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं सांस लेने में भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अगले पेज पर चलते हैं। देखिए कागज़ की फिरकी किस प्रकार बनानी है। देखिए इस प्रकार से आपको चौकोर कागज़ लेना है, उसको इस प्रकार मोड़ना है, फिर देखिए थोड़ा थोड़ा काट लेना है ताकि इस प्रकार से उसको मोड़ते बन जाए। और देखिए मोड़ने के बाद इसके बीच में क्या करना है? आपको एक आलपिन घुसा देनी है और डंडा में फिट करके फिर उसको घुमाना है। फिर यह क्या करेगा? घूमता हुआ हवा में आगे बढ़ने लगेगा। आप पकड़ के दौड़ेंगे और यह हवा में उड़ेगा। तो जैसे जैसे बताया गया है आप वैसे वैसे फिरकी बना लेंगे। ठीक है, अब देखिए हमने क्या सीखा। सांस में हम क्या लेते हैं? सांस में हम हवा लेते हैं। हमें हवा का कैसे पता चलता है?
जब पत्तियाँ हिलती हैं या हवा शरीर को छूती है तो हमें हवा का पता चलता है। गुब्बारे में क्या भरी जाती है? गुब्बारे में हवा भरी जाती है। अब लिखित रूप में इसका उत्तर लिखना है आपको। यदि हवा ना हो तो क्या होगा? यदि हवा नहीं होगा तो हम सांस नहीं ले पाएंगे, सारे जीव जंतु मर जाएंगे, है नहीं? या कैसे जानेंगे कि खाली बर्तन में हवा है? किस प्रकार से पता चलेगा? जब खाली बर्तन को उल्टा बड़े पानी से भरे हुए बर्तन में करेंगे तो हमें एक दबाव महसूस होगा। हम उसको नीचे दबाना चाहेंगे पर वह दबेगा नहीं, क्योंकि उसके अंदर में हवा भरा रहेगा। ठीक है, खाली स्थानों को नीचे दिए गए शब्दों से भरो। देखिए, देख, सीटी, हवा। मनुष्य सांस में हवा लेते हैं तो यहाँ पर हवा लिखेंगे। ठीक है, खाली स्थान बजने में हवा का उपयोग होता है तो सीटी के बजने में, जोर से हम सीटी में हवा फेंकते हैं तो वह बजता है। हवा को हम नहीं देख सकते, तो इस प्रकार इसको लिख सकते हैं। अब अपने आसपास की देखिए, उन खिलौनों या वस्तुओं की सूची बनाओ जो हवा की सहायता से बजते हैं। जैसे कि फ्लूट है, बंसी, बांसुरी, वो हवा से बजते हैं। ठीक है, और जो फूंकनी होता है जिसको हम होली में फूंकते हैं, जिससे पों की आवाज़ आती है, वो भी हवा से बजता है ना। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हवा से बजती हैं, तो उसके आपको ढूंढना है और उसका नाम लिखना है। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नए पार्ट के नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आप अभ्यास करते रहिए। ओके स्टूडेंट्स, बाय।